साथियों, मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल जरूर करूंगा। अगर आप एक फाइल को निकालने में इतना समय लगा रहे हैं तो फिर खेजा ना करो, फिर खेजा ना करो। आप वही हो जिसका खेजो हो, डम्मी डम्मी डम्मी। जिसके बर्तन हो गए खड़क भी जा कर, जिसकी स्लैब पे कटोरी एक दरियो के एक टट्टू का खड़केगा। बहुत ही याद बड़ा सफल धरना चला रही गांव की कमेटी, हमारे चन्नत गांव के पानी के लिए अपनी जीवन को दांव पर लगाने वाले, पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठे हमारे क्रांतिकारी बुजुर्ग, आज बूरा सरोई खाप नहीं कहूंगा मैं, वंश, पूरा वंश, क्योंकि खाप में और वंश में थोड़ा सा अंतर हो है। वैसे हम अपनी बात को बड़ा बनाने के लिए हम सारी चीज में खाप ला दे, मगर पूरा बुरा वंश चाहे कड़िया रंदा हो, क्योंकि खाप का मतलब अरबी भाषा का शब्द है। खाप का मतलब एरिया से होता है। आपने सुना होगा, कोई किसान खेत में पानी लांदा हो, थोड़ी सी जगह रह जे, अरे घर आता जे मान ली तो फोन आने लग गए, जे फोन पे घर वाले नहीं कमे नहीं, अरे तोड़ा है जे कोई काम है, बोले एक छोटा सा खापरा रह रहा। खापरा मतलब थोड़ा, खाप मतलब ज्यादा है। और उस क्षेत्र के अंदर कितनी भी जाति बिरादरी धर्म हो, वो जन्म जात उस खाप का मेंबर होता है। इसलिए जिस खाप में हम खड़े हैं, इस खाप का नाम है रोगी खाप। कदे जमाने में बनी थी, बहुत ही सम्मानित खाप हमारे एरिया की, बहुत सम्मानित। सभी बुरा वंश के साथियों, अब मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज मैं दो एक विषय पर चर्चा करूंगा। एक तो भाई ये पत्रकार भाइयां गल है, सरकार गलत करी, मेरा गला कर लियो, मेरा भी बंदा इनका गला है, मन में मेरा है, मेरा को नहीं खुला। मगर डीसी साहब, कल हमने हमारे धरने पर तो भाई दशरथ और 5 आदमी भेजे थे, उसने तो सारा आंदोलन समझ ले और इनके पेज खोल दे, हाथ ना लुआवा। इन्होंने कोई बुरा नहीं कर रखा किसी का। अगर सरकार की तरफ से कोई बयान है वो भी चल रहा, और धरने की तरफ से कोई बयान है वो भी चल रहा, दोनों के बयान चला रखे हैं। मगर दुर्भाग्य, इस प्रदेश के अंदर आज तक लगभग 1 महीना पहला लिखित में इमरजेंसी लग चुकी है। हमने उमरा गांव में उसकी प्रतियां भी फूकी थी। बहुत से साथियों ने सवाल कराया था कि प्रधान जी आपको इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी खड़ा। 3 घटना हुई हमारे साथ। इस प्रदेश के अंदर लोहारू के अंदर एक बेटी को मार करके खेतों में फेंक दिया गया। आपने देखा होगा, मनीषा बेटी बिरागी परिवार में पैदा हुई थी, 1 किले का किसान है उसका बाप, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब वो अपनी बेटी के न्याय के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मरण वर्ग पे बैठने वाला था, रास्ते में रोक लिया। ये तानाशाही की निशानी, ये इमरजेंसी का सर्टिफिकेट है। दूसरा, जब आप किसी की आवाज को दबाओगे, मीडिया पे सेंसरशिप लगाओगे, मीडिया पे शर्तें लगाओगे, मीडिया पे बैन लगाओगे, उसे इमरजेंसी कहा जाता है। आपने 75 की इमरजेंसी तो याद है, 4 दिन पहला प्रोग्राम कर रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को दफन किया था। मैं पूछना चाहता हूं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने इस प्रदेश में जो इमरजेंसी लगाई है, सबसे पहले हम इस इमरजेंसी का विरोध करते हैं और इसको मानने से इनकार करते हैं, और पूरा विरोध करेंगे भाई। हम तो उस जमाने में किसान यूनियन में जाया करते, जो अखबार में हफ्ते में फोटो आ कर दी मारी दो, 1 हफ्ता हो जिंदा आंदोलन में, बता क्या फर्क पड़ेगा भाई? कर दिया, पेज बंद कर दिया,
आज पत्रकार साथियों से भी मेरी प्रार्थना भाई चैनल बंद होया है, जेल में भी चलना पड़ेगा हमारा गला, मायूस ना हो, इमरजेंसी में जाना पड़ता है भाई आवाज वाले को। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर देश बचाना है, अगर समाज में खड़े होकर के इज्जत की जिंदगी जीनी है, जेलें भी काटनी पड़ सकती है, लाठियां भी खानी पड़ सकती है, अपने पैरों पर इज्जत की जिंदगी तो तभी मिलेगी, वरना सिर झुका करके तो लोग गुलामी किया करते हैं। सिर अगर खड़ा रहना है तो भाई खड़ा रहना पड़ेगा। चिड़ियों के घोंसलों में कभी बाज नहीं रहते, कायर और कमजोरों के कभी राज नहीं रहते। सिर झुकाकर जो लोग चलते हैं साथियों, उनके सिर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा। चन्नत गांव तय बहुत अच्छा धरना आपने चलाया। आपने सोचो हो, एक हफ्ता हो गया मुख्यमंत्री के साथ बातचीत नहीं भी होली, इब टेम क्या तलावा। मैं वह बात बताऊंगा, टेम क्या तलावा। हरियाणा प्रदेश के धरनों की एक कमजोरी नहीं है, हमने सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। वो कमजोरी को ढूंढ रहे हैं, वो कमजोरी आप लोग आने नहीं दे रहे और आने भी नहीं देनी। जब जब हम किसी आंदोलन के लिए खड़े होते हैं, हमारा आंदोलन छत्तीस बिरादरी से शुरू होता है, छत्तीस बिरादरी उसमें शामिल होती है, मगर टाइम लग के हमारे बीच में कुछ न कुछ खेल कर दिया जाता है और वो एक जाति बिरादरी का आंदोलन बना के खड़ा कर दिया जाता है। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, चन्नत का यह आंदोलन आज भी छत्तीस बिरादरी का है और छत्तीस बिरादरी का ही रहना है चाहिए मेरे भाई। वो इस आंदोलन को एक जाति का दिखाने के लिए वेट कर रहे हैं। आपने इनकी ये चाल कामयाब नहीं होनी, ये चाल आपने उनकी कामयाब नहीं होने देनी है, क्योंकि अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं संगठनों की। साथियों, दूसरी बात और बताऊं मैं आपने, मैं मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना भी करना चाहूंगा और भाई यहां का विधायक ने भी कोई बात बताऊंगा। एक दिन पीसी करते हुए रणबीर गंगवा जी विधायक जी यूं कहे है भाई, अमृत 2 योजना के तहत पानी कानूनन नहीं दिया जा सकता, अगर इसमें कानून होता है तो हम ये पानी देने में कोई एतराज नहीं। ये शब्द बिहाना के बोल रहा हूं मैं, मेरे नहीं है। आज तक एक हफ्ता पहला हमारे वकील यहां पीसी करके गए थे पानीपत तक और साबित करके गए थे कि अमृत 2 योजना पूरे भारतवर्ष के लिए, मगर अकेले हरियाणा में लागू नहीं है। और भारतवर्ष के अंदर लगभग कई स्टेटों में उन्होंने 2 स्टेटों का तो जिक्र भी किया, राजस्थान का और कर्नाटका का, पॉइंट आउट भी किया कि वहां यह स्कीम के तहत पानी दिया जा चुका है पहले 7 गांव में, और साफ साफ बताए गए थे 2 ही नियम है इस योजना के तहत, या तो नगर परिषद के अंदर में कोई ढाणी या गांव आता हो और या जो लाइन जारी उसके तट पर रंदा हो। भाई चन्नत गांव 200 कोस दूर है कि लाइन पे को लाइन का तो मैं को जावा चन्नत का दो, फिर कानून तो अपने आप बना ना के। हम पहले कहा करते हुए कानून में बदलाव की अगर जरूरत हो तो बदल दो, टी दो, मगर इसमें कानून में बदलाव की भी जरूरत नहीं, मूर्ख बना रहे। मैं किसी साथी से कल बात कर रहा था, वह ठीक है बिहाना की जिद्दी होगी, इस पे कही गई, यो अपना अपना ताकतवर मन है, चन्नत गांव का गला जिद्दी ला रहा है, रणबीर गंगुआ के खाज है। तो पता चल रहा रणबीर गंगुआ का भी इन कॉलोनिया में ऐसा पाया रहे जो निशा खातर लठ बजावा, रणबीर गंगुआ भी उन कॉलोनिया में ऐसेदार है। भाई फिर तो पीछे पीछे बसेंगे इस देश में, अपना तो कोई नहीं पूछता। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया के टेबल के ऊपर हर दिन हजारों फाइल आती है, अगर आप एक फाइल देखने में, एक कानून देखने में 50-50 दिन लाओगे तो इसका मतलब आप प्रदेश को सही तरीके से चलाने में सक्षम ही नहीं है। आप कई सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, करंट तो ना छोड़ो यार,
बहना गाट मरूंगा मैं, करंट आ इसमें तो कोई नहीं कोई भाई, ये छोटा बयाना है लेकिन एक खास बात है भाई की कहूंगा। जिस दिन पानी लेना पे हंसी जा रहे थे नहीं, इतना छो आ रहा था इसमें जितना अपना था, धड़ धड़ पेंडे फोड़ा था। मैं कहता लुगाइया नहीं फोड़ दे, लेकिन ये परमात्मा का बंदा, सच्ची आत्मा का आदमी। साथियों, मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल जरूर करूंगा। अगर आप एक फाइल को निकालने में इतना समय लगा रहे हैं तो फिर खेजा ना करो, फिर खेजा ना करो। आप वही हो जिस तक खेजो हो, डम्मी डम्मी डम्मी। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप फैसले लेने में सक्षम नहीं है। और नहीं तो फाइल देख ले, सांझा तक पॉइंट आउट करके भेज रखी है। एक छोटी कहानी बताऊं भाई। जब 2014 तक पहला इनकी सरकार नहीं आई थी, हमें एक आंदोलन चला करते हरियाणा प्रदेश में, कर्जा मुक्ति का आंदोलन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने का। एक दिन जगह का नाम लेऊंगा, थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, कपड़े काट के साइकिल में ये भी आगे वह ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा, नायब सैनी, मोहनलाल बड़ोली, मत हमें कहो करो बोले हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराओ। तो हमें कौन बा, हमने तो वहां देखे नहीं कदे। बोले हमें हाँ किसान संघ वाले बीजेपी से जुड़े, मैं क्या करोगे? बोले हमें भी स्वामीनाथन लागू करवावा। और चर्चा होगी वह कौन सा में केस होता है। नायब सैनी ने बोला मेरे तो 2 किल्ले इक्के हैं, मेरे 2 किल्ले बाज रह गए भाई। परमात्मा ने भाग दे दिया, हजारों करोड़ माइनिंग तो आवे है भाई, उन्हें संभाल ले, हमने कैल ना करा। नहीं तो 2 किल्लों की हैसियत तेरी थी, 2 की मेरी थी, बड़ा बड़ा जुगाड़ कौन था। सैनी साहब, किसान के घर में पैदा हुए हो, आपको पता है किसान की समस्या का। कबूतर आंख मीच ले, बिल्ली नहीं लुकती, बिल्ली तो उसी जगह खड़ी है, आंख कबूतर की मिची है। आप समस्या मत आंख मीच लो तो इसका मतलब समस्या खत्म नहीं हुई। अब बात में उस पर कहने लगे बेटा मिट्टी पे क्यों उड़ रहे हो। बहुत बड़े साथी कहे नहीं लाइन क्यों लेंदे। एक बात ये ईश्वर भाई और है गाया कर है, तेरा काट कर सारा लगा बोला मेरा लोहा तिरजे कया कर है नहीं, यू लाइडला का अंधारा भी आने का। और इन तीन सोचा था तकड़ा भाई का सारा ले लिया, नहीं तो जुगर सिंगवा में पानी नहीं आंदा, डग्गी में लाने लाइन है, तारी भी लाने लाइन रह जाएगी, पानी नहीं आवेगा। और तकड़ा भाई का सारा लेके और न्यू बोले ब्याणा साहब जो हंसी जावा इसे लाइन में दे दे, मैं कई साल तक तिसाए मरा। कानून लायक गया था बतान, टट्टू नहीं जाना था यार, ब्याणा ही मारा गले रहा है, बिरनी कड़े ला कर एड़े हाथ जोड़ता ही फिर दलवारी में एड़े हाथ जोड़ता मैं तेरे गले क्यों मेरे यार बेवकूफ बनावा है किसी ने। चुगलिया ने हरियाणा में जितने कांड हुए चुगलिया ने करवाए। सिर्फ एक किसानों के अंदर जितने आंदोलन हुए सिर्फ एक शब्द था, सिर्फ एक शब्द है जिसने 33 किसान शहीद हो गए, उसका मतलब था लाइन लॉस। जिस गले भी चाहे चौधरी भजन लाल गला वार्ता हुई, चाहे बंसी लाल गला वार्ता हुई, चाहे चौधरी प्रकाश चौटाला गला वार्ता हुई, अफसर एक फाइल लेकर चले जाते लाइन लॉस बहुत है जी। और 33 किसान मरवाए। ईब जड़ा भी वार्ता हुआ है, जड़ा भी चन्नत गांव की कमेटी ने मुख्यमंत्री बुलावा है या कोई मंत्री बुलावा है, ओढ़े बिहाड़ा वह फाइल लेकर पहुंचे है, गल्ला रणबीर गंगल ले रहा है। यह चुगली नाश करया करा छोड़ दे, इस चुगली ने उजाड़ा देश। मैंने एक दिन स्पेशल ईश्वर पर भजन भी सुना था, नहीं बिगाड़ा हिंदुस्तान का किसी दुश्मन की तलवारों ने, हिंदुस्तान को बर्बाद कराया है हिंदुस्तान के गद्दारों ने।
डीसी ने सरू ते बेरा इस लाइन में कानून बनाए। मैं दावे से कहता हूं डीसी साहब मौके पर माइक पे के या घोषणा कर दे भाई कानून नहीं बनता, और मैं माइक पर घोषणा करूं नरवल साहब ने सरू ते बेरा डीसी ने ये कानून है और चन्नत गांव को टी दी जा सकती है। बेशक मेरे गले फोर्स लाग रही है, बेशक मेरा मोबाइल बंद है, मगर नरवल साहब मैंने न्यू बेरा जिस दिन टी पाटन खातर तो सीधा चल रहा था, मेल करके चल रहा था मुख्यमंत्री कार्यालय को कि आप टी ना पड़वाओ। उस दिन भी न्यू कह के चल रहा था डीसी टी ना पड़वाओ जी, ओलिया मुद्दा हल होने दो, मगर बयाना उड़े बैठा था भाई, धक्का कर रहा धक्का। और भाईचारा में एक मैसेज छोड़ते हैं, सारी रोगी के सरपंच आज बैठे हैं, बहुत धन्यवाद करूंगा आपने भाई। ईबीयू मुद्दा पानी का रहा है कोनी भाई, या पूरे प्रदेश की इज्जत नाक जो काटी इसने आपका हाथ में है, सारे सरपंच भाई बैठे हैं। कानूनन टी बनती है, कानूनन कानून के तहत बनती है, डीसी को पता है, एक्शन को पता है। शरफ और शरफ है बेइज्जती करने पर तुल रहा है विधायक, और सिर्फ इसलिए तुल रहा है कि चन्नत गांव उसका लाडला गांव था। चन्नत गांव तो हरिया नहीं आज तक। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात ले माफी चाहूंगा। मेरी पुण्य प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी, 7 दिन हो गए सोचने का समय बहुत हो लिया। मोबाइल ये पेज 24 घंटे टाइम दिया था, सीआईडी वाले तो मेरी समस्या ही को नहीं अपना दौरा जो से दीख्या कर दे, लेकिन कोई धरना सीआईडी के वजह खाली भी नहीं होता बिना पिछैन का बिठा रखा हुआ को। कोई बात नहीं, मारे साथिया पेज खुला दे भाई, लड़ाई बाकी है। हमें नहीं चाहते कि हमारा ध्यान भटके किसी मामले को लेकर के। मैं एक हफ्ते तक क्यों लुकता फिर हूं, मेरे न्यू है बतो थे गया न्यू कहेंगे मारा उसने छोड़ो ध्यान भटक जाएगा। इसलिए मारी प्रार्थना है ला ले डीसी साहब इन बड़का पेज खुलवा दे, फालतू लड़ाई में ना बढ़े। मेरा रख ले तो मैं तो नहीं बोलूंगा, इन्हें तरह बिगाड़े कुछ नहीं, इधर सरकार की भी दिखाओ हमारी भी दिखाओ। हमें तेरे खिलाफ थे हैं और रहेंगे, मारा रख लिए पेज ना साम दे ले तेरा पेज न ठहक। धन्यवाद भाई। मुख्यमंत्री जी से मेरे प्रार्थना है, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया, अगर किसी मामले में आपने न्यू थी नहीं बतरे विधायक थी कहने बड़ा दर्द आंदा होगा। मैं मामे मारी मांग पौड़े, हाँ तेरे विधायक ने बुला के न्यू कह दे क्यों सरकार की बेइज्जती करवाने लग रहा है, टी लग गएगी लग गएगी लग गएगी। धन्यवाद सर।